कहानी की शुरुआत मैं समुंदर के बीच बसे एक रहस्यमयी टापू से होती है, जहां एक विशाल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सभी लोगों की नजरें सामने खड़े स्टाफ पर टिकी हुई हैं। तभी स्टाफ के इशारे पर 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क को धीरे धीरे चारे की तरह ऊपर खींच कर लाया जाता है। ये देखकर वहां बैठे एक लड़के को समझ आ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो तुरंत अपने बड़े भाई से ऊपर देखने के लिए कहता है, और जैसे ही उसका भाई सिर उठाकर ऊपर देखता है, उसी पल पानी के अंदर से एक विशाल जीव अचानक बाहर निकल आता है। उसी समय देखने वाला प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जमीन के अंदर उतरने लगता है। दरअसल नीचे एक और भी खतरनाक शो उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचता है, तब वो विशाल जीव साफ दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। जोरदार तालियों के बीच वह जीव उस बड़ी शार्क को एक ही झटके में निकल जाता है। उस खतरनाक समुद्री दैत्य का नाम होता है मोसासोरस। असल में भविष्य की दुनिया में एक बड़ी टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया था। पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक टापू खरीद लिया और उसी जगह पर सभी डायनासोरों को रखकर एक बड़ा थीम पार्क बना दिया, जिसे जुरासिक वर्ल्ड कहा गया। डायनासोरों की वजह से यह आइलैंड बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए करोड़ों लोग आने लगे। लेकिन 20 साल तक सब कुछ सुरक्षित चलने के बाद अब लोगों को डायनासोर उतने रोमांचक नहीं लगते थे जितने पहले लगते थे। अब वे लोगों के लिए चिड़ियाघर के जानवरों जैसे बन चुके थे। कम होती कमाई और बढ़ते खर्चों को देखकर पार्क की टीम ने फैसला किया कि उन्हें कुछ नया और ज्यादा खतरनाक बनाना होगा। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानवरों के जीन को मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर तैयार किया, जिसका नाम रखा गया इंडोमिनस रेक्स। इस डायनासोर को खास तौर पर लोगों का रोमांच बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर आगे चलकर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। उसी समय पार्क का मैनेजर इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचता है और वहां उसे पता चलता है कि यह डायनासोर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है। वह कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी खतरनाक समझ को देखकर पार्क का मालिक घबरा जाता है और सिक्योरिटी चेक के लिए नेवी के रिटायर्ड ट्रेनर ओवेन को बुलाया जाता है। ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायर होने के बाद उसे यहाँ डायनासोरों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस समय वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहां वह नेवी ट्रेनिंग में सीखे अपने अनुभव से खतरनाक रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह उन खतरनाक रैप्टरों को सच में कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है जब नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़कर अंदर डालने की कोशिश करता है। उसी दौरान एक रैप्टर अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। अगले ही पल वहां मौजूद सभी रैप्टरों का ध्यान उसी कर्मचारी पर टिक जाता है और अब हालत ऐसे बन जाते हैं कि वह किसी भी पल उनका शिकार बन सकता है। एक तरह की उस घड़ी में ओवेन तुरंत फैसला करता है। वह गेट खुलवाता है और खुद तेजी से अंदर दौड़कर उस कर्मचारी के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वह लगातार कमांड देकर रैप्टरों को पीछे हटने का आदेश देता है। कुछ देर की कोशिश के बाद ओवेन किसी तरह उस कर्मचारी को बाहर खींच लाने में सफल हो जाता है। लेकिन उसी समय एक रैप्टर झुककर शिकार करने की पोजीशन में आ जाता है, जिससे ओवेन समझ जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है। इसलिए वह एक तरफ कमांड देता रहता है और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता जाता है। जैसे ही गेट बंद होने वाला होता है, ओवेन अचानक एक रोल मारकर ठीक समय पर बाहर निकल आता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के एनक्लोजर में लेकर जाती है और उसे बताती है कि यह एक सीक्रेट हाइब्रिड डायनासोर है, जिसे टी रेक्स के जीन से बनाया गया है। वो बचपन से ही अकेले पला है। यह सुनकर ओवेन चेतावनी देता है कि अकेलापन किसी भी जानवर को बहुत खतरनाक बना सकता है। लेकिन जब वे लोग उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इंडोमिनस रेक्स कहीं दिखाई नहीं देता। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसी तरह का हीट सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विशाल दानव अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशानों पर जाती है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया है। यह सुनते ही क्लेयर का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो तुरंत कंट्रोल सेंटर को अलर्ट करती है और टीम को वापस लौटने के लिए कहती है। कंट्रोल सेंटर से इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन चिप को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ ओवेन और गार्ड दीवार के पास जाकर ये देखने लगते हैं कि सच में इंडोमिनस बाहर निकला है या नहीं। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक डरावनी खबर आती है। लोकेशन चिप अभी भी उसी एनक्लोजर के अंदर दिखाई दे रही थी और इसका मतलब था कि इंडोमिनस रेक्स अभी भी वहीं कहीं छुपा हुआ है। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वे अभी भी उन बड़े पंजों के निशानों को ध्यान से देख रहे थे। उसी समय कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को फोन करके वहां से जल्दी निकलने के लिए कहा। ओवेन जैसे ही यह सुनता है वो तुरंत गेट की तरफ दौड़ पड़ता है,
लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इंडोमिनस उसी दिशा में बढ़ रहा है जिधर वह भाग रहा था। इस अफरा तफरी के बीच अचानक इंडोमिनस एक गार्ड पर हमला कर देता है। ये देखकर दूसरा गार्ड डर के मारे दीवार के पास बने गेट तक पहुंचता है और घबराहट में उसे खोल देता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे इंडोमिनस अपनी तरफ आता दिखाई देता है। डर के मारे वह बिना सोचे समझे गेट के बाहर भाग जाता है। उधर ओवेन भी पूरी ताकत से दौड़ रहा था और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इंडोमिनस वहीं नहीं रुकता। वह गेट में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाता है और जोरदार टक्कर मारकर गेट तोड़ देता है और इस तरह वह भी बाहर निकल आता है। इस खतरनाक पल में ओवेन तुरंत जमीन पर स्लाइड मारता है और खुद को एक कार के नीचे छुपा लेता है। फिर पीछे मुड़कर उस दैत्य की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चल जाता है कि इंडोमिनस उसी कार की तरफ बढ़ रहा है जहां एक गार्ड छिपा हुआ था। डर के मारे उस गार्ड की सांसें तक अटक जाती हैं। अगले ही पल इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह सामने आता है और उस गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निकल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन तुरंत कार के टैंक को काट देता है, जिससे पेट्रोल बाहर बहने लगता है। इसी बीच कंट्रोल रूम में खबर मिलती है कि इंडोमिनस अब विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है जहां करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। ये सुनते ही क्लेयर उस इलाके में अलार्म बजाने की तैयारी करती है, लेकिन पार्क का मालिक उसे तुरंत रोक देता है, क्योंकि अगर अलार्म बजा दिया जाता तो पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाते। इसलिए मालिक को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी समय सैनिकों की एक टीम उस जगह पहुंचती है जहां ट्रैकिंग चिप की लोकेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं नजर नहीं आता। तभी टीम लीडर की नजर जमीन पर पड़े ट्रैकर पर पड़ती है। इंडोमिनस ने अपने शरीर से लोकेशन चिप खुद निकालकर फेंक दी थी। उसी पल अचानक खून की कुछ बूंदें रहस्यमयी तरीके से टीम लीडर के हाथ पर गिरती हैं। ये देखकर सभी लोग डरकर ऊपर देखने लगते हैं और जो नजारा वे देखते हैं उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल इंडोमिनस ऑक्टोपस जैसे जीवों के जीन की वजह से अपने शरीर का रंग बदलकर आसपास के माहौल में पूरी तरह छुप सकता था। वह ठीक उनके ऊपर पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। टीम लीडर भागने ही वाला था कि उसी पल इंडोमिनस उस पर झपट पड़ता है। बाकी गार्ड तुरंत अपनी स्टन गन निकालकर उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस अपने भारी पैर से टीम लीडर को कुचल देता है। बाकी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं और लगातार इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहते हैं, लेकिन इंडोमिनस एक एक करके सभी को बेरहमी से मार गिराता है। 1 मिनट से भी कम समय में पूरी टीम खत्म हो जाती है। यह खबर मिलते ही ओवेन तुरंत क्लेयर को चेतावनी देता है कि इंडोमिनस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह असल में क्या है। अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह खुद को जिंदा महसूस करता है। ओवेन कहता है कि उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन क्लेयर अपने बनाए इस पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से वह ओवेन की सलाह को ठुकरा देती है। यह सुनकर ओवेन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन पार्क में मौजूद 20,000 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आखिरकार क्लेयर को अलार्म बजाना ही पड़ता है। उसी समय 2 भाई पार्क के एक टूर प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे। जैसे ही उनकी टूर कार शुरू होती है, उसी समय स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल जाती है, इसलिए बाकी सभी टूर कारों को तुरंत रोक दिया जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन दोनों भाइयों की कार नहीं रुकती और धीरे धीरे पार्क के अंदर की तरफ बढ़ती चली जाती है। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे, जैसे 3 सींग वाला ट्राइसेराटॉप्स, बड़े प्लेट वाले स्टेगोसॉरस और लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉरस। से सभी डायनासोर शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी टूर कार के अंदर एक चेतावनी सुनाई देती है कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई वापस नहीं जाना चाहता था। ऊपर से दोनों पार्क की ऑपरेशन मैनेजर क्लेयर के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस बैंड था। उसने उसी की मदद से सिस्टम को बंद कर दिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ गया। उधर क्लेयर को अचानक अपने भतीजों की याद आती है और वो उन्हें फोन मिलाती है, लेकिन उसी समय नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका था। घबराकर वह स्टाफ से पूछती है कि क्या सभी टूर कारें वापस लौट आई हैं। जांच करने पर पता चलता है कि सिर्फ एक टूर कार अभी भी बाहर है और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। सुनते ही क्लेयर घबरा जाती है और तुरंत रेस्क्यू टीम को वहां जाने का आदेश देती है, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही दूसरे काम में लगी हुई थी, इसलिए मजबूरी में उसे ओवेन से मदद मांगनी पड़ती है। उधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे और तभी उन्हें सामने टूटी हुई एक बड़ी फेंस दिखाई देती है। लगता था किसी बहुत ताकतवर चीज ने उसे तोड़ दिया है। जब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखाई देता है तो बड़ा भाई उत्सुक होकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। बड़ा भाई कार को धीरे धीरे आगे ले जाता है और कुछ देर बाद वे घने इलाके में पहुंचते हैं जहां जंगल के अंदर कई एनकाइलोसोरस घूम रहे थे। पहली नजर में उन्हें सिर्फ 4 ही दिखाई देते हैं, लेकिन छोटे भाई को लगता है कि वहां 5 हैं।
इसलिए वह बड़े भाई से दोबारा गिनने को कहता है। जब बड़ा भाई फिर से ध्यान से गिनना शुरू करता है, तब उसे अचानक समझ आता है कि कार के शीशे में जो परछाई दिखाई दे रही है वह पांचवा एंकाइलोसोरस नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है, जो अब बहुत पास आ चुका था। अचानक वह जोरदार दहाड़ मारता है और दोनों भाई डर के मारे कार के अंदर ही जमे रह जाते हैं। अगले ही पल इंडोमिनस कार को एक जोरदार लात मारता है और कार कई फीट दूर जाकर गिरती है। बड़ा भाई घबराकर कुछ करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक एनकाइलोसोरस की भारी पूंछ कार से टकराती है और कार पलटकर दूर जा गिरती है। इंडोमिनस को लगता है कि एनकाइलोसोरस उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए वह तुरंत उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इंडोमिनस उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन एनकाइलोसोरस की मजबूत खाल की वजह से उसके दांत ज्यादा असर नहीं कर पाते। तब इंडोमिनस अपने बड़े पंजों से उसकी पीठ पर जोरदार वार करता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद आखिरकार वो एंकाइलोसोरस को पलट देता है और एक ही झटके में उसे मार डालता है। यह खतरनाक नजारा देखकर दोनों भाई डर से कांपने लगते हैं। उसी समय अचानक क्लेयर का फोन बज उठता है। फोन की आवाज सुनकर इंडोमिनस को कार के अंदर छिपे शिकार का ध्यान आता है। वह धीरे धीरे कार के पास आता है और अपने विशाल पंजों से कार को जकड़ लेता है। फिर वह अपना बड़ा सा मुंह खोलकर कार को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन जब ऐसा करना मुश्किल हो जाता है तो वह चालाकी दिखाता है। वह कार को अपने दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। कार लगभग टूटने ही वाली होती है कि तभी बड़ा भाई मौका देखकर अपनी सीट बेल्ट खोल देता है और छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर निकल आता है। लेकिन इंडोमिनस की तेज नजरों से यह बात छिप नहीं पाती और वह तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से सामने एक छोटा सा जनरेटर हाउस दिखाई देता है। इंडोमिनस उनके करीब पहुंचकर अपना विशाल मुंह खोलता है, लेकिन सही समय पर दोनों भाई जनरेटर हाउस के अंदर कूद जाते हैं और उसकी पकड़ से बच निकलते हैं। उसी समय क्लेयर और ओवेन भी जंगल में उनकी तलाश करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का हाल देखकर वे हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ इंडोमिनस के मारे हुए डायनासोर की लाशें पड़ी थीं। ये देखकर ओवेन को पूरा यकीन हो जाता है कि इंडोमिनस किसी भी चीज को जिंदा नहीं छोड़ता। थोड़ी ही देर में उन्हें वो टूटी हुई टूर कार मिल जाती है जिसमें दोनों भाई बैठे थे। लेकिन जब क्लेयर को टूटी हुई कार और जमीन पर पड़ा मोबाइल दिखाई देता है तो उसे लगता है कि उसके भतीजे मारे जा चुके हैं। ये सोचकर वो पूरी तरह टूट जाती है। उधर इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार की तलाश में तेजी से रिसोर्ट एरिया की तरफ बढ़ रहा था, जिससे साफ था कि अब बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक को आखिरकार फैसला लेना पड़ता है कि अब भारी हथियारों का इस्तेमाल करना ही होगा। स्टाफ की कमी होने की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर लेकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ता है। जब टीम को इंडोमिनस दिखाई देता है तो वे तुरंत उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तेज गोलाबारी से बचने के लिए इंडोमिनस उड़ने वाले डायनासोर के इलाके की तरफ भाग जाता है। वहां करीब 50 से ज्यादा उड़ने वाले डायनासोर मौजूद थे। हेलीकॉप्टर की फायरिंग से वे सभी घबराकर इधर उड़ने लगते हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। उड़ते हुए डायनासोर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। एक सैनिक को वे हवा में ही पकड़ लेते हैं और दूसरे हमले में हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ ही पल बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और पार्क का मालिक वहीं अपनी जान गंवा देता है। अब सारे उड़ने वाले डायनासोर खुलकर पूरे पार्क में फैल जाते हैं। ओवेन और क्लेयर ये देखकर तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं। उधर दोनों भाई भी एक छोड़ी हुई कार की मदद से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटे भाई को अचानक नजर आता है कि उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा कर रहे हैं। वह तुरंत बड़े भाई से कार तेज चलाने को कहता है। आखिरकार वे पार्क के मुख्य गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां स्टाफ उन्हें देख लेता है। उसी समय क्लेयर को अपने भतीजे का मैसेज मिल जाता है कि वे सुरक्षित हैं। ये जानकर क्लेयर और ओवेन भी जंगल से बाहर निकलते हैं और एक कार लेकर रिसोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। इस बीच पूरे पार्क की सभी राइड्स बंद कर दी जाती हैं और सभी विजिटर्स को रिसोर्ट एरिया में इकट्ठा कर दिया जाता है। पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम से इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया जाता है और सभी लोगों को सुरक्षित जगह छिपने के लिए कहा जाता है। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वे आसमान में उड़ते हुए डायनासोर देखते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर बहुत तेज थे और जल्दी ही लोगों तक पहुंच जाते हैं। पूरा पार्क चीख पुकार से गूंज उठता है। इसी दौरान दोनों भाई रिसोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और क्लेयर की असिस्टेंट से टकरा जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वह उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने वाली होती है तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उसे पकड़कर हवा में ले जाता है। वो उसे झील के ऊपर ले जाकर छोड़ देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इलाका मोसासोरस का था। जैसे ही डायनासोर पानी के ऊपर मंडराता है
अचानक पानी से मोसासोरस बाहर आता है और एक ही झटके में डायनासोर के साथ उसे भी निगल जाता है। ये डरावना दृश्य देखकर दोनों भाई और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच जाती है और ट्रैंक्विलाइजर गन से फायरिंग करके उड़ने वाले डायनासोर को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, जिससे रिसॉर्ट एरिया को थोड़ी राहत मिलती है। सिक्योरिटी टीम की मदद से कुछ समय के लिए हालात संभल गए, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। जैसे ही मिलिट्री ऑफिसर वहां पहुंचा, उसने तुरंत पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलते ही अपना असली प्लान शुरू कर दिया। असल में वह रैप्टर की मदद से इंडोमिनस रेक्स का शिकार करना चाहता था, ताकि यह साबित किया जा सके कि रैप्टर को मिलिट्री हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ओवेन को यह बात पता चली तो वह गुस्से में तुरंत वहां पहुंचा और ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि ओवेन ने उन रैप्टर को बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान खतरे में थी। इसलिए काफी सोचने के बाद आखिरकार ओवेन को भी मजबूरी में इस मिशन के लिए हाँ करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस को पकड़ने के लिए खतरनाक योजना बनाई। प्लान ये था कि पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की क्षमता से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और उसके बाद पीछे से सैनिक भारी हथियारों के साथ हमला करेंगे। उधर क्लेयर को डर था कि दोनों भाई फिर से कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक सुरक्षित कंटेनर में बैठा दिया और वहीं से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला। उसने वह मांस रैप्टर को सूंघाया ताकि वे उसकी गंध पहचान सकें। जब सभी रैप्टर तैयार हो गए तब ओवेन ने आखिरकार उन पिंजरे खोल दिए। उनके पीछे पीछे हथियारों से लैस सैनिक भी जंगल की तरफ बढ़ने लगे। पूरा दल तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ता गया और कुछ देर बाद एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। अचानक सभी सैनिक सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने तान दिए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ बेहद अजीब होने वाला है। तनाव भरे माहौल में अचानक जंगल से एक विशाल परछाई बाहर आती है। कुछ ही पलों में इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ खड़ा होता है। ओवेन का प्लान था कि रैप्टर उस पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर अचानक एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे उनके बीच कोई अजीब बातचीत चल रही हो। रैप्टर ने हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानों की मौजूदगी ही इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दी। ये देखकर ओवेन को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसे एहसास हुआ कि इंडोमिनस के शरीर में रैप्टर के जीन भी मिलाए गए हैं। इसी वजह से वो रैप्टर के साथ किसी तरह संवाद कर पा रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे मिलिट्री ऑफिसर ये देखकर घबरा गया। उसने तुरंत सभी सैनिकों को फायरिंग का आदेश दे दिया। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए। जिस प्लान से इंडोमिनस को मारना था, वही प्लान अब इंसानों के खिलाफ हो गया। रैप्टर अचानक सैनिकों पर हमला करने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम लगभग खत्म हो गई। ये देखकर क्लेयर भी बुरी तरह घबरा गई। तभी एक घायल सैनिक वहां भागता हुआ आता है, जो किसी तरह रैप्टर से बचकर आया था। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने वाला होता है, तभी एक रैप्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है। ये नज़ारा देखकर कार में बैठे दोनों भाई डर से कांपने लगते हैं। हालात बिगड़ते देखकर क्लियर तुरंत कार स्टार्ट करती है और वहां से तेजी से निकलने लगती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और रैप्टर उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है। कार का दरवाजा खुला था और वो किसी भी पल उनके पास पहुंच सकता था। घबराकर दोनों भाई पास पड़े कंटेनर उठाकर कार के बाहर फेंकने लगते हैं ताकि रैप्टर का रास्ता रुक जाए। लेकिन रैप्टर बड़ी आसानी से उन्हें पार करते हुए कार का पीछा करते रहते हैं। क्लेयर शीशे में देखती है कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आता जा रहा है। तभी वह अचानक स्टीयरिंग घुमाती है और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा देती है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक और रैप्टर बिल्कुल पास आ जाता है। घबराकर दोनों भाई इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर वार कर देते हैं। उसी समय ओवेन भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद सभी लोग जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री ऑफिसर जब देखता है कि पूरा ऑपरेशन फेल हो चुका है, तो वह गुस्से में लैब की तरफ चला जाता है। जब ओवेन और बाकी लोग भी लैब में पहुंचते हैं तो उन्हें इंडोमिनस के जीन का असली राज पता चलता है। असल में इस खतरनाक जीव के अंदर कई अलग अलग जानवरों के जीन मिलाए गए थे। यही वजह थी कि वो इतना ताकतवर और चालाक बन गया था। तभी अचानक रैप्टर का झुंड वहां पहुंच जाता है। एक रैप्टर सीधे मिलिट्री ऑफिसर की तरफ बढ़ता है। डर के मारे वह वही तरीका अपनाने की कोशिश करता है जो ओवेन रैप्टर को ट्रेन करते समय करता था, लेकिन रैप्टर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर ओवेन क्लेयर और बच्चों के साथ वहां से भाग निकलता है। तभी उनके सामने 3 रैप्टर आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक रैप्टर के शरीर पर नीली धारियां थीं और उसका नाम ब्लू था। ब्लू इस पूरे झुंड की लीडर थी। ओवेन उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है, इसलिए वह धीरे से उसके सिर से कंट्रोल वाला उपकरण हटा देता है। उसी समय भारी कदमों की आवाज़ के साथ इंडोमिनस रेक्स वहां पहुंचता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि हालात अचानक बदलने वाले हैं। वह रैप्टर को इंसानों पर हमला करने का इशारा करता है, लेकिन ब्लू अचानक ओवेन की तरफ देखती है।
जैसे उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गई हों। इंसानों पर हमला करने के बजाय वो ओवेन को भागने का इशारा करती है। उसके बाद ब्लू गुस्से में इंडोमिनस की तरफ मुड़कर जोरदार दहाड़ लगाती है। यह देखकर इंडोमिनस और भी ज्यादा भड़क जाता है। वह अपनी भारी पूंछ घुमाकर ब्लू को कई मीटर दूर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही ब्लू की बाकी दो बहनें अपने लीडर को लड़ते हुए देखती हैं, वे तुरंत पलटकर इंडोमिनस पर हमला कर देती हैं। तीनों रैप्टर मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इंडोमिनस का विशाल शरीर और उसकी खतरनाक ताकत उनके सामने बहुत भारी पड़ती है। कुछ ही पलों में वह दोनों रैप्टर को बुरी तरह घायल कर देता है और आखिरकार दोनों रैप्टर लड़ते लड़ते मारी जाती हैं। ये खतरनाक नज़ारा देखकर क्लेयर के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वह कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी से संपर्क करती है और नंबर 9 वाले बाड़े को खोलने के लिए कहती है, क्योंकि अब इंडोमिनस को रोकने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुलता है, वहीं से वही खतरनाक टी-रेक्स बाहर निकलता है, जिसे सालों पहले इस पार्क के लिए लाया गया था। क्लेयर चालाकी से टी-रेक्स को इंडोमिनस के सामने ले आती है और बस यहीं से दो दानवों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। टी-रेक्स बिना डरे सीधे इंडोमिनस से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। टी-रेक्स उसे याद दिलाना चाहता था कि असली राजा कौन है, लेकिन इंडोमिनस भी बहुत ताकतवर था। उसके खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टी-रेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तभी अचानक ब्लू फिर से वापस लौटती है। वह बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ती है। ब्लू की तेज रफ्तार और फुर्ती की वजह से इंडोमिनस का ध्यान भटक जाता है और इसी पल टी-रेक्स को हमला करने का मौका मिल जाता है। दोनों मिलकर इंडोमिनस पर जोरदार हमला कर देते हैं। टी-रेक्स पूरी ताकत से उसे धक्का मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है, लेकिन यह भयानक लड़ाई अब झील के किनारे पहुंच चुकी थी और यहीं से असली खतरनाक पल शुरू होता है। अचानक झील का पानी जोर से हिलता है और उसी पल विशाल मोसासोरस पानी से बाहर छलांग लगाता है। वो बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए गहरे पानी के अंदर ले जाता है। इसी के साथ इंडोमिनस रेक्स का खौफनाक आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।